हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। अगर आप ऑयल एंड गैस रिफाइनरी में काम कर रहे हैं तो समझिए कि आप बारूद के ढेर पर खड़े हैं। कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो कभी भी अगर ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि कहीं फायर हो जाए या पॉइजनस गैस लीक हो जाए, तो उस सिचुएशन से डील करने के लिए सारी रिफाइनरीज कुछ इमरजेंसी इक्विपमेंट सिस्टम का इस्तेमाल करती हैं। और आपको लाजिम पता होना चाहिए कि हमें इन इमरजेंसी इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल कैसे करना है और हम इन इक्विपमेंट्स को इस्तेमाल करके कैसे खुद को और दूसरे लोगों को भी सेफ रख सकते हैं। सो आवर वेरी फर्स्ट इक्विपमेंट सिस्टम इज विंड शॉक। देखिए, ये वीडियो इंटरव्यू पॉइंट से भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार इंटरव्यूअर भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर ही देते हैं। तो चलिए ध्यान से समझिएगा। हम बात कर रहे हैं विंड शॉक की। तो जब भी आप रिफाइनरी में जाते हैं तो ऊंचाई पर यानी हाइट पर आप इसे देख सकते हैं। यह किसी भी ऊंचे टावर या सब स्टेशन या स्ट्रक्चर या फिर बिल्डिंग पर उपलब्ध हो सकता है। इसको इस तरीके से डिजाइन किया गया होता है कि इसे देखकर आप विंड डायरेक्शन यानी हवा की दिशा का पता लगा सकते हैं। तो अगर ऐसी कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट होता है, लाइक अगर H2S या फिर कोई और गैस लीक हो जाए, तो आप आसानी से विंड शॉक को देखकर हवा के विपरीत दिशा में जा सकते हैं। विंड शॉक को पहचानना बड़ा ही आसान है, आप इसे देख करके ही पहचान सकते हैं। नेक्स्ट है एस्केप रूट, यानी जब भी इमरजेंसी हो तो कई सारे लोग पैनिक हो जाते हैं कि हम किधर जाएं। तो उस सिचुएशन में एस्केप रूट आपको गाइड करता है कि आपको किसी भी यूनिट से किधर जाना है। ये एक एरो मार्क किया होता है और लिखा भी होता है, तो इसे फॉलो करके आप सेफ जगह पर यानी असेंबली पॉइंट तक पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट है असेंबली पॉइंट। असेंबली पॉइंट एक ऐसा सुरक्षित जगह होता है जहां इमरजेंसी की सिचुएशन में आपको पहुंचना चाहिए। किसी भी रिफाइनरी के हर यूनिट में कुछ असेंबली पॉइंट्स होते हैं जिसका लोकेशन आपको पता होना चाहिए और इमरजेंसी के वक्त सभी लोगों को असेंबली पॉइंट पर उपस्थित होना चाहिए। नेक्स्ट है टेलीफोन बूथ। वैसे तो टेलीफोन बूथ का इस्तेमाल कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है, बट इन केस ऑफ इमरजेंसी आप कोई भी मैसेज पूरे यूनिट में अनाउंस कर सकते हैं और डायरेक्ट कंट्रोल रूम को भी मैसेज पास कर सकते हैं। तो इस प्रकार टेलीफोन बूथ का भी इस्तेमाल हम ड्यूरिंग इमरजेंसी कर सकते हैं। नेक्स्ट है DMC, जिसे हम डायरेक्ट मैनुअल कॉल सिस्टम भी कहते हैं। इसमें एक प्रेस बटन होता है जो ग्लास से पैक होता है। तो ड्यूरिंग एनी इमरजेंसी हम उस ग्लास को ब्रेक करके बटन प्रेस कर सकते हैं, जिससे अलार्म एक्टिवेट हो जाएगा, जिससे आसपास के लोग आसानी से अवेयर हो जाएंगे और खुद को किसी सेफ असेंबली पॉइंट पर शिफ्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमें यूनिट में लगे डायरेक्ट मैनुअल कॉल पॉइंट की जानकारी भी होनी चाहिए। नेक्स्ट है सेफ्टी शावर। सेफ्टी शावर भी एक इमरजेंसी इक्विपमेंट सिस्टम है जो आपके घर के बाथरूम में लगे शावर के जैसा ही होता है। इसका इस्तेमाल हम तब करते हैं जब कभी हमारे बॉडी पर कोई केमिकल या फिर आंखों में या स्किन पर कोई केमिकल या गैस वगैरह पड़ जाए। तो उस सिचुएशन में हम ऑलमोस्ट 10 से 15 मिनट तक सेफ्टी शावर के पास खड़े होकर बॉडी वॉश या हैंड वॉश या आई वॉश कर सकते हैं। नेक्स्ट है फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर एक ऐसा इक्विपमेंट है जिसका इस्तेमाल हम आग बुझाने के लिए करते हैं। तो जब भी आप ऑयल एंड गैस फील्ड में काम करते हैं तो बेसिक सेफ्टी ट्रेनिंग के साथ फायर ट्रेनिंग भी दिया जाता है। तो किसी इमरजेंसी में फायर एक्सटिंग्विश करने के लिए आप फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए आपको फायर एक्सटिंग्विशर ऑपरेट करने आना चाहिए। नेक्स्ट सेफ्टी इक्विपमेंट है बीकॉन लाइट। तो बीकॉन लाइट भी एक प्रकार का सेफ्टी इक्विपमेंट है जो कि एक प्रकार का इलेक्ट्रिक लैंप होता है जिसका इस्तेमाल हैजार्ड्स के सिचुएशन में वार्निंग के लिए किया जाता है। मोस्टली 3 बीकॉन लाइट लगे होते हैं जिसका आपको पता होना चाहिए। अगर रेड कलर फ्लैश हो रहा है इसका मतलब फायर होता है, अगर येलो या अंबर कलर फ्लैश होता है तो इसका मतलब हाइड्रोकार्बन लीक का आइडेंटिफिकेशन है, और अगर स्काई ब्लू कलर फ्लैश हो रहा है तो इसका मतलब कोई पॉइजनस गैस लीक हो सकता है। अभी तक हमने जितने भी पीछे सेफ्टी इक्विपमेंट सिस्टम की बात की वो सारे काफी इंपॉर्टेंट सेफ्टी इक्विपमेंट्स होते हैं जिनके बेसिक फंक्शंस आपको लाजिम पता होना चाहिए और ड्यूरिंग एनी इमरजेंसी सिचुएशंस आपको ऑपरेट करने भी आना चाहिए। कई बार इंटरव्यू में भी इसके बारे में पूछ लिया जाता है। अगर इतना एक्सपीरियंस के बाद भी अगर आप नहीं बता पाते हैं तो ये एक शर्मनाक बात हो सकती है किसी भी इंटरव्यूअर के सामने। तो मुझे उम्मीद है कि आज का टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके अलावा आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सोनू सिंह रिफाइनरी नाम से फॉलो कर सकते हैं। अगर आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो आपको बता दूं कि यहाँ पर आप ऑयल एंड गैस रिफाइनरी से रिलेटेड पाइपिंग, मेंटेनेंस और शटडाउन के वीडियोस पाएंगे। इसी प्रकार की और भी वीडियोस को देखने के लिए जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दे ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।